नमस्कार, मैं हूँ रुखसार मंसूरी। स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। तो आज हम आपको लेकर चलते हैं मुंबई के ऐसे मंदिर में जो ना केवल आस्था का प्रतीक है बल्कि आधुनिक प्रबंधन और साथ ही साथ सामाजिक सेवा के लिए भी एक अद्भुत उदाहरण है। वो मंदिर है सिद्धिविनायक मंदिर। ये मंदिर में लाखों श्रद्धालु आते हैं अपनी कठिन से कठिन विघ्न को दूर करने के लिए और उसके साथ ही साथ अपनी मनोकामनाओं को भी पूरा करने के लिए। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। सिद्धिविनायक मंदिर का इतिहास लगभग 200 साल पुराना है। कहते हैं कि 1801 में एक महिला श्रीमती देवबाई पाटिल ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। उनकी कोई संतान नहीं थी और उन्होंने ये मानकर मंदिर का निर्माण किया कि जो महिलाएं संतान सुख की इच्छा रखती हैं, भगवान गणपति उनकी मुरादें पूरी करेंगे। शुरुआती दौर में एक छोटा सा मंदिर था, लेकिन जैसे जैसे मुंबई का विस्तार हुआ वैसे वैसे इस मंदिर की लोकप्रियता भी बढ़ती गई। खासकर 1960 के दशक के बाद जब महाराष्ट्र एक अलग राज्य बना और मुंबई उसकी राजधानी, तो यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या तेजी से बढ़ने लगी। आज से ये मंदिर न सिर्फ मुंबई का बल्कि देश के सबसे प्रसिद्ध गणेश मंदिरों में गिना जाता है। यहाँ रोजाना करीब 30,000 भक्त आते हैं और मंगलवार को ये संख्या 2 लाख तक पहुँच जाती है। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि भले ही पूजा की परंपरा पुरानी हो, लेकिन इसकी व्यवस्था पूरी तरह आधुनिक है। ये भारत का पहला स्मार्ट टेम्पल कहलाता है। यहाँ भक्त ऑनलाइन दर्शन की बुकिंग कर सकते हैं। मंदिर में बिजली की ज़रूरत के लिए सोलर पावर का इस्तेमाल किया जाता है। साफ सफाई और सुरक्षा व्यवस्था भी पूरी तरह आधुनिक ढंग से संचालित होती है। सिद्धिविनायक मंदिर 5 मंजिला है। भूतल पर गर्भगृह है जहां भगवान सिद्धिविनायक की प्रतिमा स्थापित है। पहली मंजिल पर दर्शन गैलरी बनाई गई है जहां भक्त अपनी निजी पूजा कर सकते हैं। दूसरी और तीसरी मंजिल पर प्रशासनिक दफ्तर है। चौथी मंजिल पर एक विशाल लाइब्रेरी है जिसमें करीब 8,500 पुस्तकें मौजूद हैं और 5वीं मंजिल पर रसोई घर है जहां ऑटोमेटिक मशीनों से रोजाना 30,000 से अधिक लड्डू बनाए जाते हैं। गणेश उत्सव के दौरान तो यही संख्या कई गुना बढ़ जाती है। वर्ष 2016 में मंदिर ने सिर्फ प्रसाद बिक्री से ही करीब 9 करोड़ रुपए की आमदनी की थी। लेकिन इस मंदिर की एक और बड़ी खूबी है समाज के प्रति इसकी जिम्मेदारी। मंदिर में आने वाले भक्तों के दान का बड़ा हिस्सा सामाजिक कार्यों में खर्च किया जाता है, चाहे वो गरीब मरीजों के लिए डायलिसिस सेंटर हो, बच्चों की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति हो या अस्पतालों में सुविधाओं का विस्तार। मंदिर हर साल हजारों मरीजों को किफायती दामों पर इलाज उपलब्ध कराता है। यानी सिद्धिविनायक मंदिर सिर्फ श्रद्धा का केंद्र नहीं बल्कि सामाजिक सेवा का भी सशक्त प्रतीक है। तो दर्शकों, ये थी सिद्धिविनायक मंदिर की कहानी। एक छोटा सा मंदिर जो देखते ही देखते आधुनिकता और समाज सेवा में सबसे आगे निकल गया। वैसे तो गणपति बप्पा को विघ्नहर्ता कहा जाता है, लेकिन मुंबई जैसी रफ्तार भरी जिंदगी में लाखों श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं अपनी जिंदगी की विघ्न कठिनाइयों को दूर करने के लिए और अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए।